गर्मियों में ठंडक चाहिए तो अपने घर में उगाइए ताज़ा हरा भरा पुदीना। लेकिन कई लोगों की शिकायत होती है कि पुदीना जल्दी सूख जाता है, फैलता नहीं है, या हम जब भी पौधे लगाते हैं या कटिंग लगाते हैं तो वो थोड़े दिनों बाद सूख जाती है। तो गर्मी में पुदीना उगाना बिल्कुल आसान है, बस सही तरीका अपनाने की ज़रूरत है। इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं बल्कि 3 शानदार तरीके बताने वाली हूँ, जिससे आप बिना 1 रुपये खर्च किए पुदीना आसानी से उगा सकते हैं और उसे साल भर हरा भरा भी रख सकते हैं। तो पुदीना को किस तरीके से लगाना चाहिए, कैसी मिट्टी होनी चाहिए और किस तरीके का ग्रो बैग होना चाहिए और लगाने के बाद क्या देखभाल करनी है, ये सभी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहाँ पर मैं दिखाती हूँ बहुत ही कम बजट में छत पर सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो हमेशा मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कटिंग से पुदीना उगाने की। तो पुदीना को हम कटिंग से लगा सकते हैं। तो अक्सर हम बाज़ार से जो पुदीना लाते हैं उनकी पत्तियां हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन डंडियों को वैसे ही फेंक देते हैं। लेकिन इन डंडियों से हम नया पुदीना ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 5-10 रुपए का पुदीना ले लेना है और पुदीना की कुछ ताज़ी हरी और मजबूत डंडियाँ चुनना है। और आप चाहें तो इनमें से पत्तियाँ सब तोड़ सकते हैं। और कोशिश करें जब आप इन्हें लगाने वाले हैं तभी इन्हें खरीद कर लाएं, क्योंकि अगर पुदीना रखा रहेगा तो जब भी लाएं तो लाकर सीधा लगा ही दें, या आप चाहें तो इसे पानी में भी डालकर रख सकते हैं, इससे ये हरी बनी रहती है। तो चलिए ये तो बात हो गई कि कटिंग हम कहाँ से लें। तो अब हम बात करते हैं पुदीना को लगाने के लिए हमें किस तरीके का पॉट लेना है या ग्रो बैग लेना है। तो पुदीना लगाने के लिए आप ग्रो बैग ले सकते हैं, या आपके घर में टूटे हुए टब या बाल्टी है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पुदीना लगाने के लिए हमेशा चौड़ाई वाला गमला या ग्रो बैग या टब लें। तो इस तरीके के टब बहुत ही अच्छे होते हैं क्योंकि इनमें जगह बहुत होती है, तो ये आसानी से फैल सकता है। और गमले और ग्रो बैग की गहराई कम से कम 8 से 12 इंच की आप ले सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे पुदीना लगाने के लिए गमले और ग्रो बैग की। और अब हमें पुदीना लगाने के लिए अच्छी मिट्टी भी तैयार करना है। अगर हम हमेशा पुदीना को हरा भरा और घना रखना चाहते हैं तो अगर आप चाहें तो नॉर्मल मिट्टी में भी लगा देंगे तो पुदीना उसमें भी बहुत अच्छे से ग्रो होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा पुदीना हमेशा साल भर हरा भरा रहे और वो हमेशा ग्रोथ करता ही रहे। तो इसके लिए हमें अच्छी मिट्टी तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है, और इसे हम बहुत ही कम बजट में घर पर ही तैयार कर सकते हैं घर की चीज़ों से। तो पुदीना के लिए अच्छी मिट्टी तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मिट्टी। अगर मिट्टी में पहले से पौधे लगे हुए हैं तो आपको इसे 1 दिन के लिए धूप में सुखा लेना है। धूप में सुखाने के बाद इसमें हमें डालना है खाद। तो आप गोबर की खाद डाल सकते हैं, किचन वेस्ट से बनी खाद डाल सकते हैं, या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद और ढेर सारा किचन वेस्ट का खाद मिलाया है, क्योंकि मैं अपने घर पर ही ढेर सारी सब्जियां लगाने के साथ ही उसमें नीचे वेस्ट मटेरियल भरती हूँ, तो उसका खाद पौधे ग्रो होने के साथ ही बन जाता है। जब फिर हम उस मिट्टी को निकालते हैं तो पूरे खाद को हम उसी मिट्टी में मिला देते हैं। तो खाद मिलाने के बाद फिर हमें इसमें मिलाना है हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर मिलाने से पौधे की जड़ अच्छी रहती है और गमले में चींटियाँ वगैरह नहीं लगती है। और अब हम इसमें राख मिलाएंगे आधी चम्मच के करीब एक गमले की मिट्टी में। तो राख मिलाने से मिट्टी बैलेंस में हो जाती है और फंगस भी नहीं लगते हैं इसकी वजह से, और कीड़े भी मिट्टी के अंदर नहीं लगते हैं। तो ये एक ऑर्गेनिक तरीका है। और अब हम मिट्टी में मिलाएंगे बची हुई चाय की पत्ती, जो इस्तेमाल करने के बाद बचती है। तो उसे हमें अच्छे से धोकर धूप में सुखाने के बाद हम खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। और मैंने मिट्टी में मिलाई है नीम की सूखी हुई पत्तियाँ।
इसकी वजह से भी हमारी मिट्टी में कीड़े नहीं लगेंगे और ये हमारी मिट्टी में नीम खली का काम करेगी। तो नीम की हरी पत्तियों को ही हमें तोड़कर अच्छे से धूप में सुखाने के बाद इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा चिकनी है, पानी जमा होता है, तो आप उसमें रेत भी मिला सकते हैं 10-20%। तो इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें मिट्टी में इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो बस ये हमारा बहुत ही कम बजट में हम इस तरीके से मिट्टी तैयार कर सकते हैं। और पुदीना के लिए नहीं, हर तरह की सब्जी या फूल लगाने के लिए हम ऐसी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनमें वो सब खाद हैं जो हमारे पौधों की ज़रूरत होती है। और आप इसमें चूना भी मिला सकते हैं। चूना खाने वाला या जो पुताई करने वाला होता है, कोई सा भी आप आधा चम्मच के करीब ज़रूर मिलाएं। तो चलिए, अब हमने मिट्टी तैयार कर ली है और अब हम इसे ग्रो बैग में भरते हैं। तो पुदीना को आप किसी भी टब, बाल्टी या छोटे छोटे पॉट्स में लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे लगा रही हूँ इस तरीके से बहुत ही चौड़े ग्रो बैग में, क्योंकि एक ही पौधा हमारा जब ग्रो होने लगता है तो पूरे ग्रो बैग में ये फैल जाता है और इसकी जड़ों में से ही नए नए पौधे बनना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने एक बोरी से ग्रो बैग बनाया है और इसकी ऊंचाई बहुत कम है। लेकिन तो खाद बनाने के लिए हमें सबसे पहले इस ग्रो बैग के नीचे हल्की सी मिट्टी की लेयर बना देना है, ताकि जो भी हम ये कचरा डालें इनमें से एक खाद भी निकलता है जो कि लिक्विड खाद होता है, तो वो भी हमारे पौधों को मिलता रहे। इसलिए हमें मिट्टी की एक लेयर बनाना बहुत ही ज़रूरी है। और अब हम इसमें डाल देंगे जो भी हमारे पास गार्डन वेस्ट है, किचन वेस्ट है, और गार्डन में हमारे पौधे ख़राब होते रहते हैं तो उनको भी हम इसमें डाल सकते हैं। और अगर आपके पास ये सभी चीज़ें नहीं हैं तो आप कोई भी पेड़ पौधे की पत्तियां डाल सकते हैं, जैसे नीम के पौधे की, पीपल के पौधे की। और बीच बीच में आपको इनमें कागज़, कार्डबोर्ड इनको भी डालना है। इनसे मिट्टी में मॉइस्चर बना रहता है और खाद जल्दी बनता है। साथ में ये बहुत जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाते हैं, तो वैसे ही फेंकने की बजाय हम इनका खाद बना सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें बीच बीच में मिट्टी भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस ग्रो बैग को आधा वेस्ट मटेरियल से भर लिया है और अब हम इसमें मिट्टी डाल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें मोटी वाली मिट्टी डाली है, ताकि जो भी ये हमारा कचरा है अच्छे से सेट हो सके। और फिर इसके बाद जो हमने अच्छी मिट्टी तैयार की है उसे हम इसमें भर रहे हैं। तो मिट्टी आपको थोड़ी थोड़ी कर कर भरना है, क्योंकि अगर हम एकदम पूरी मिट्टी को भर देते हैं तो इसमें बीच में गैप हो जाता है। तो जैसे वो कचरा गलता है तो मिट्टी उसके अंदर जाती है और ग्रो बैग हमारा सिकुड़ने लगता है और फिर बाद में ये देखने में बहुत ही बुरा लगता है। तो इस तरीके से हम 2 से 3 बार थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर इसे अच्छे से फैलाते हुए भरेंगे। तो इस तरीके से हमने मिट्टी को पूरा इसमें भर लिया है और जो भी ऊपर कंकर पत्थर है उन्हें आप हटा सकते हैं। मिट्टी भरने के बाद हमें सबसे पहले इसमें पानी देना है, ना कि पौधे लगाना है, क्योंकि हमने नीचे ढेर सारा वेस्ट मटेरियल डाला है। मिट्टी भी हमारी एकदम सूखी है, तो इसके लिए हमें इतना पानी देना है कि नीचे जो हमने ड्रेनेज होल बनाए हैं उनमें से पानी बाहर निकलता दिखाई देना चाहिए। क्योंकि अब गर्मी का मौसम है, अगर नीचे मिट्टी में नमी नहीं होगी तो हमारे पौधे अच्छे से बढ़ते नहीं हैं। देखिए, अगर हमारी मिट्टी अच्छी होगी तो पानी इसमें ऊपर जमता हुआ नहीं दिखेगा, पूरा पानी मिट्टी अच्छे से सोख लेती है। अगर हमारी चिकनी मिट्टी होती है तो उस पर ऊपर ही ये पानी जमा हो जाता है और कीचड़ की तरह हमारी मिट्टी हो जाती है। तो जो हम फर्स्ट टाइम मिट्टी लाते हैं वो ऐसी ही होती है, उसमें हम कुछ खाद मिलाएंगे तभी बहुत अच्छी बनेगी। इस तरीके से ग्रो बैग को मिट्टी से भरने के बाद और पानी डालने के बाद इसे 1 दिन के लिए छोड़ सकते हैं या 1-2 घंटे के लिए। इससे मिट्टी में पानी अच्छे से चला जाता है और मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाती है। तो देखिए, हमने मिट्टी में पानी डाले 1 दिन हो चुके हैं और अब ये मिट्टी इस तरीके से जम गई है। तो सबसे पहले हमें इस मिट्टी की गुड़ाई करना है। तो अब हमारा ग्रो बैग तैयार हो चुका है। चलिए, अब हम सबसे पहले पुदीना को कटिंग से उगाते हैं। तो कटिंग से पुदीना लगाने के लिए जो भी हमने इस प्रकार की कटिंग ली है, तो कटिंग में आप चाहें तो एलोवेरा लगा सकते हैं या हल्दी पाउडर लगा सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ नहीं लगाना चाहते तब भी ये आसानी से ग्रो हो जाती है। तो आप जब भी कटिंग लगाएं इस तरीके से सीधे आपको कटिंग को नहीं लगाना है। इस तरीके से कटिंग लग तो जाती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कटिंग ख़राब ना हो
और एक बार में ही लग जाए तो आपको इस तरीके से नहीं लगाना है। इस तरीके से कभी कभी कटिंग ख़राब हो जाती है और लगती नहीं है। तो सबसे पहले आपको कटिंग के हिसाब से ही इस तरीके से गड्ढा बनाकर इस पुदीना की डंडी को इस तरीके से मिट्टी में पूरा दबा देना है। आप चाहें तो हल्का सा पत्तियों को बाहर रख सकते हैं, आगे की साइड वाले को, और पूरा मिट्टी में दबा सकते हैं। इससे जहाँ से भी पत्तियाँ निकलती है वहाँ से इसकी जड़ें बनेंगी। तो ऐसे लगाने से एक जड़ नहीं बल्कि बहुत सारी जड़ें बनेंगी और हमारी कटिंग एक बार में ही लग जाएगी, ये बिल्कुल भी नहीं सूखेगी। तो यहाँ पर मैंने एक ही पौधे से इसी तरीके से, और देखिए ये टब में मैंने बस एक इतनी बड़ी ही कटिंग लगाई थी और अब देखिए कितने सारे पुदीना के पत्ते यहाँ से निकल आए हैं और जगह जगह से इस तरीके से इनमें ये फैल चुका है। तो इस टब में ये पुदीना की जड़ें पूरी तरह फैल चुकी है। तो अब मैं इसे दूसरे बड़े ग्रो बैग में लगाऊंगी। आप चाहें तो पुदीना को एक तो हमारा था कटिंग से लगा सकते हैं, दूसरा आप इसे जड़ों से भी लगा सकते हैं। कहीं पर भी आपको पुदीना के पौधे मिल जाए, अगर आपके पास पहले से ही पुदीना का कोई पौधा है या बाज़ार से आपको जड़ वाला पुदीना मिल जाए तो इसे उगाना और भी आसान है। तो देखिए इस प्रकार एक कटिंग से ही हमारे इस टब में बहुत सारे पुदीना के पौधे बन चुके हैं। तो जब इस तरीके से पुदीना की जड़ पूरे टब में या ग्रो बैग में फैल जाती है तो इनकी पत्तियां छोटी होने लग जाती है, क्योंकि इन्हें फैलने की जगह नहीं मिलती है। तो इसलिए मैं इस बड़े वाले ग्रो बैग में लगा रही हूँ। और देखिए जब हमारा पुदीना बहुत ज़्यादा पुराना और अच्छा घना हो जाता है तो इस तरीके से इसमें ढेर सारी जड़ें बनने लगती है, जो कि इस तरीके से वाइट कलर की होती है। तो इस पौधे की मैंने जड़ों को निकालकर इस तरीके से इस मिट्टी में लगा दिया है। तो मैंने 2-3 पौधे इसके बना लिए हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने इसे तिरछा लगाया था तो कितनी सारी इसमें जड़ें बन चुकी है। अगर हम इसे लंबा लगाते तो सिर्फ ये लंबाई में बढ़ता, पीछे हल्की सी जड़ें बनती, लेकिन इसे देखिए आप, इसे हमने लंबाई में इस तरीके से लगाया था और अब हम इसी तरीके से लगा रहे हैं और ढेर सारी इसमें पत्तियां भी आ रही है। तो इस तरीके से हमने पुदीना लगाने के बाद इसमें अच्छी तरीके से पानी दिया है। तो इन्हें हमें शाम के टाइम रिपोर्ट करना है। अगर आप पुदीना के पौधे लगा रहे हैं या कटिंग लगा रहे हैं तो शाम के टाइम लगाने के बाद आपको 1-2 दिन के लिए इन्हें छाँव में, जहाँ पर तेज़ धूप ना आती हो, वहाँ पर रखना है, या आप इसे ढककर भी रख सकते हैं। तो ये हमारा था दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है जो कि बहुत ख़ास है और मैं इसी तरीके से ढेर सारे पुदीना के पौधे बनाती हूँ बिना किसी झंझट के, और एक बार में ही पुदीना लग जाता है। वो कोई अलग से हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जब हमारा पुदीना अच्छे से बढ़ने लगता है तो उसकी लंबी लंबी टहनियाँ भी आ जाती है। तो उन्हीं टहनियों से हम नया पौधा बना सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी लंबी ब्रांच को आपको झुकाकर मिट्टी में दबा देना है और मात्र 10 से 15 दिनों में ही इनमें नई जड़ें बन जाती है। फिर आप चाहे तो कट करके उसे दूसरी जगह पर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पुदीना कभी भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि एक पौधा पुराना हो जाएगा तो हम इस तरीके से हमारे नए पौधे बनते जाएंगे। और पुदीना को लगाने के बाद इस तरीके से सूखी हुई घास या पत्तों से इसकी मल्चिंग ज़रूर करें, क्योंकि इससे मिट्टी में नमी बनी रहती है। नमी बनी रहेगी तो हमारे पौधे बहुत अच्छे से बढ़ेंगे और नए नए पौधे बनने में मदद मिलती है। और पुदीना को हमें ज़्यादा पानी नहीं देना है, लेकिन मिट्टी में नमी बना कर रखना है। तो देखिए इस तरीके से आप मिट्टी को चेक कर सकते हैं। अगर आपको मिट्टी सूखी दिखे तो आप इसमें पानी दे सकते हैं। और अगर आप पुदीना को अलग से गमले, ग्रो बैग या टब में नहीं लगाना चाहते या कटिंग से पौधा बनाना चाहते हैं तो आप इसे किसी भी दूसरे गमले, ग्रो बैग में लगा सकते हैं जिसमें आपके पहले से पौधे लगे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने गर्मियों की बेल वाली सब्जी लगाई है और इस ग्रो बैग में आसपास बहुत ज़्यादा खाली जगह है। तो धूप की वजह से यहाँ पर मिट्टी सूख भी जाती है, तो इसलिए हम मल्चिंग के रूप में भी पुदीना को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे हमें कई फ़ायदे हैं। यहाँ से पुदीना की पत्ती भी मिलेगी, साथ में हमारे इस गमले की मिट्टी नहीं सूखेगी और हमारा पौधा बहुत ही अच्छे से बढ़ेगा। और इस पौधे को ज़्यादा कोई देखभाल की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर लग जाए तो आपके पूरे गमले में इसकी ही जड़ें फैल जाती है। तो इस तरीके से आपको हल्के हल्के मिट्टी इस पर फैला देना है। तो पानी तो हमारे इस पौधे के साथ ही इन पौधों को फ्री में ही मिल जाएगा। अगर आप पुदीना की
ग्रोथ तेज करना चाहते हैं, इसके लिए आपको हर 15 दिन में इसमें हल्का ऑर्गेनिक खाद देना है, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में नहीं, जैसे गाय की गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, या हम इसमें डाल सकते हैं किचन वेस्ट से बनी खाद। और लिक्विड खाद हमारे पौधे को बहुत ही जल्दी मिलती है, इसके लिए आप छाछ का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं महीने में एक बार। प्याज और केले के छिलकों का पानी भी दे सकते हैं, तो इनसे बहुत पत्तियों की साइज बड़ी होती है। अगर आप पुदीना को साल भर हरा भरा रखना चाहते हैं तो आपको हर 10 से 15 दिन में पुदीना की कटाई छटाई करना है, ताकि नए पत्ते जल्दी आ सके। और गर्मी में पुदीना के पौधे को डायरेक्ट धूप में ना रखें, ऐसी जगह रखें जहां पर सुबह की धूप मिले और शाम की। दोपहर की धूप में आप इसे किसी ग्रीन नेट के पास रखें या छाया वाली जगह पर। और सबसे अच्छी बात, इस एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको पुदीना उगाने से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरीके से छत पर बहुत ही कम बजट में सब्जियां उगाने से जुड़े वीडियो मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई गार्डनिंग टिप्स के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने घर की छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां बहुत ही कम बजट में उगाते रहिए। धन्यवाद।